सदृश गोपिन प्रेम प्रकट कलयुग ही दिखायो। निरअंकुश अति निडर रसिक यश रस न गायो। दुष्टन दोष विचारे मृत्यु को उद्यम कियो। बारन बांको भयो गरल अमृत ज्यों पियो। भक्ति निशान बजाय के काहू ते नाही लजी। लोक लाज कुल श्रृंखला तज मीरा गिरधर भजी। श्री राधे राधे। भक्तों, संतों के हृदय में जो पवित्र भगवत भक्ति से संयुक्त समस्त लोक के लिए कल्याणकारी मंगलमय विचार उत्पन्न होते रहते हैं, उनको प्राप्त करना ही जीव के लिए महान सत्संग होता है। और ये सत्संग हर किसी का कल्याण करता है। सत्ता में विराजमान शासक लोग भी यदि संतों के संग का लाभ प्राप्त करते रहते हैं तो अहंकार से बच जाते हैं, सेवा परायणता का लाभ प्राप्त करते हैं, अपने कर्तव्य का विवेक ठीक ठीक उनको होता है और उस पर चल करके जीवन का लक्ष्य भी प्राप्त कर लेते हैं। महान संत माता मीराबाई का चरित्र आप श्रवण कर रहे थे कि अब श्री वृंदावन धाम में वो रह रही हैं। आपको बताया जा चुका है पहले भक्तों कि चीर घाट के निकट में, सेवा कुंज के निकट में, जहाँ वर्तमान में मीराबाई का मंदिर है। जब मीराबाई जी वहाँ आई थी तब उनके नाम का मंदिर तो था नहीं। एक कच्ची मिट्टी की दीवार का खपरेल वाला घर उन्होंने प्राप्त किया था वहाँ ब्रजवासियों के सहयोग से, और वहीं पर अपनी 3 सेविकाओं और 2 सेवकों के साथ मीराबाई माता भगवान की पराभक्ति में श्यामा श्याम की मधुराति मधुर लीलाओं के मध्य रहती हुई, लीलाओं में सम्मिलित होती हुई, उनका आशीर्वाद प्राप्त करती हुई श्री वृंदावन धाम वास कर रही थी। और 5 वर्ष तक लगातार श्यामा श्याम की मधुर लीलाओं में वो सम्मिलित होती थी। और इस प्रकार से श्री धाम का प्रगाढ़तम जो रस है वो प्राप्त किया था। और उसके बाद ठाकुर जी ने उनसे कहा कि तुम्हें 20 वर्ष लोक संग्रह के लिए अर्थात लोक कल्याण करने के लिए जीवित रहना भी। तुम्हारी मृत्यु नहीं हो सकती क्योंकि तुम्हारा शरीर बहुत शक्ति संपन्न हो चुका है। तुम्हारे शरीर की मृत्यु नहीं हो सकती। और भक्तों, मीराबाई को 5 वर्ष वृंदावन धाम में अपने पूर्व जन्म का जो अनुभव था, अर्थात वो माधवी गोपी हैं, वो लगातार 5 वर्ष तक वही सब उनका पूर्व जन्म का दृश्य दिखलाई पड़ता रहा। और उस पिछले जन्म के दृश्य का दर्शन करते हुए वर्तमान मीरा के रूप में वो कन्हैया के साथ और राधा रानी और गोपियों के साथ रहती थी। अब आप सोचिए वो कैसा अद्भुत अनुभव था उनका कि पिछले जन्म का सब देख रहे हैं और वर्तमान जन्म का भी
अनुभव कर रही हैं। और इसी तरह से ठाकुर जी कभी उनको माधवी कहते थे और कभी मीरा कहते थे। युगल की संपूर्ण कृपा उनके ऊपर थी और भगवान की इच्छा थी कि मीरा जी के द्वारा 20 वर्ष तक जगत का कल्याण हो, इसके बाद वो उनमें विलीन हो। और उसी के अनुसार ठाकुर जी सब कार्य कर रहे थे। उस समय भारत देश का जो बादशाह था वो अकबर था। अब मैं अकबर के विषय में तो आपको नहीं अधिक कुछ बताऊंगा, लेकिन इतना मानना पड़ेगा कि भले ही विधर्मी कहा जा सकता है, हिंदू नहीं था वो, लेकिन उसने अपने शासनकाल में गोहत्या बंद कर दी थी और संतों का भक्त था। हाँ, जो सत्ता का विस्तार ये सब रुचि तो थी उसकी, युद्ध भी करता था, लेकिन फिर भी संतों का भक्त था, इसमें कोई संदेह नहीं। सदा अपने पवित्र आचरण के द्वारा संतों की सेवा करने की कोशिश में लगा रहता था और महाराज बड़े बड़े महापुरुषों को खोजता था वो, और महापुरुषों के चरणों में जाकर दीन होकर के दंडवत करके रहता था। हरिदास जी का आप पहले सुन चुके हैं, हरिदास जी के चरणों में आता था। तुलसीदास जी, सूरदास जी का भी आप श्रवण कर चुके हैं, उनके चरणों में आता था। गोविंदास जी, और महाराज इस संतों का आशीर्वाद भी प्राप्त करता था। और यहाँ तक कि उसको दिव्य वृंदावन धाम का दर्शन भी प्राप्त हुआ था। अब आप सोचिए, आप उसके विधर्मी भले कहें, लेकिन आज दिव्य वृंदावन धाम का दर्शन प्राप्त करने वाले संत बड़ी मुश्किल से मिलेंगे। और अकबर को दिव्य वृंदावन का दर्शन प्राप्त हुआ था। वो हिंदुओं को सताता नहीं था। शासन की सत्ता का लोभ भले हो, लेकिन पब्लिक को या संतों को, भक्तों को सुख ही देना चाहता था। और इसी कार्य में ऐसे लगा रहता था कि संत लोग भी उसको अपना स्नेह प्रदान करते थे। तो वो नवीन दुर्ग का निर्माण करने के विचार से अकबर बादशाह अपने दरबार के मुख्य उमरावों के साथ स्थान का निरीक्षण करने के लिए आगरा आया था। और आगरा में ही अपने दरबार में उमरावों के साथ अर्थात दरबारियों के साथ जो वार्ताएं हुई, उसी जगह पर उस वार्ता में उसको महान संत माता मीरा जी के विषय में सुनने को मिला। मीरा जी की प्रशस्ति सुनी, मीरा जी का वैराग्य, पद गायन, दिव्य जीवन, चित्तौड़ जैसे प्रसिद्ध राजवंश की पर्दा नशीन रानी होकर भी वो सब कुछ छोड़ वृंदावन की वीथियों में एक तारा लेकर के गाते हुए ईश्वर के साथ घूमती हैं। और ईश्वर अर्थात भगवान श्री कृष्ण के ही साथ वो उनका जीवन है और किसी से कोई मतलब नहीं उनका। भगवान के सम्मुख मंदिरों में जब पाँव में घुंघरू बांध कर गाती हुई नाचती हैं, तो सुनने और देखने वाले भूल जाते हैं अपनी सुध बुध। और मीरा जी तो सुध बुध भूल ही रहती, भगवान में ही रहती हैं। किसी किसी को उनके घुंघरुओं और एक तारे को ध्वनि के साथ कृष्ण की बंशी की ध्वनि भी महान संतों भक्तों को सुनाई पड़ जाती है। कोई कहते हैं कि वो गाते समय संसार भूल जाती हैं, कोई कहते हैं कि वो कवियत्री हैं। और
गाते समय अपने आप पद बनते चले जाते हैं। पद की रचना उनको अलग से लिखनी नहीं पड़ती है और उनकी आंखों से धारा प्रवाह आंसू बहते रहते हैं। अकबर को आगरा में लोगों ने बताया कि महाराज वो कोई सामान्य स्त्री नहीं है, ऐसा लगता है कि जैसे भगवान ने किसी अपनी दिव्य शक्ति का अवतार किया है। ऐसा जब तमाम मीरा जी के विषय में सुंदर सुंदर बातें सुनने को मिली तो अकबर सुलझा हुआ व्यक्ति था। भक्तों 22 वर्ष का था वो, लेकिन 22 वर्ष का युवक भारत का बादशाह था और संतों का प्रेमी था। तो उसके मन में ये हुआ भाव कि मीरा जी का चरण दर्शन मुझे प्राप्त हो, उनका दर्शन प्राप्त हो और उनके शब्दों का, उनकी वाणी का श्रवण करने को मिले। अपने दरबारी गायक तानसेन से अकबर ने अपने मन की बात कही। तानसेन का बहुत नाम था, संगीत में बड़े पारंगत थे वो। तो जब तानसेन से अकबर ने बात की कि मुझे मीरा जी का दर्शन प्राप्त करने का मन हो रहा है, कैसे कृपा होगी मेरे ऊपर। तो तानसेन ने कहा कि हुजूर यदि आप जनाब बादशाह के तौर तरीके से उनका दर्शन करने के लिए जाएंगे तब तो मिलना मुश्किल होगा, क्योंकि वो संसार से कोई मतलब नहीं रखती हैं। वो तो भगवान और भगवान के प्रेमी भक्तों से ही संबंध रखती हैं और दूसरे की ओर देखती भी नहीं, क्योंकि वो खुदा की दीवानी है। उसने बादशाह को समझाया, तानसेन ने, कि वो खुदा की दीवानी है। उनको आपके रुतबे का कोई ख्याल नहीं होगा। हो सकता है वो जहां पनाह से मिलने को भी इनकार कर दें। इसलिए आप उनका दर्शन करना चाहते हैं तो आपको बादशाही रुतबे से नहीं जाना होगा। महाराज कितना विनम्र हो गया संत दर्शन के लिए कि बोला कि तानसेन जैसे कहोगे मैं वैसे चलूंगा। तानसेन ने कहा हिंदू वेश में पैदल चलिए, बिना फौज फाटा के, बिना सेना के, बिना गार्ड के। कोई भी आपके साथ शस्त्रधारी नहीं होगा, कोई सैनिक नहीं होगा, कोई आपका सेवक नहीं होगा, मैं आपके साथ चलूंगा। तो एक बार उसके मन में आया कि जब मैं हिंदुस्तान का बादशाह अकेले जाऊंगा तो कोई खतरा तो नहीं होगा मेरे ऊपर। तो तानसेन ने कहा वहां खतरे को कोई अंदेशा ही नहीं है, वहां तो मीरा जी की शक्ति, भगवान की शक्ति प्रकट होगी, वहां तो आपकी श्रद्धा का लाभ आपको मिलेगा। तो बादशाह तैयार हो गया पर, और सलाह हुई आपस में कि आगरा से घोड़े पर चला जाए वृंदावन, और वृंदावन के अंदर घोड़े में नहीं चल रहा है, वृंदावन में पैदल चलना। और तानसेन ने कहा हुजूर मैं जैसे करूंगा वो आपको नकल करना होगा। तो अकबर हंस पड़ा कि ठीक है, आपकी बात मैं मानता हूँ। और महाराज तानसेन से अकबर ने भी कहा कि उनके अंदर दैवी शक्ति है गाने की, तो वो आपसे अच्छा भी गा सकती हैं, तो मैं उनका कुछ गाना भी सुनना चाहता हूँ। तानसेन ने कहा जैसी प्रभु की इच्छा होगी, चलिए। और घोड़े से चल करके आगरा से आए वृंदावन, और वृंदावन में पैदल चले वो लोग। और पूछते पूछते मीरा जी का जो पूजा कक्ष था और जहाँ उनका सत्संग कक्ष बना हुआ था, उस जगह ये दोनों लोग पहुंच गए। शहंशाह अकबर ने जिस शांति का दर्शन किया, जिस भक्ति का दर्शन किया, वो अद्भुत था।
ये दोनों लोग बादशाह अकबर और तानसेन बिल्कुल हिंदू वाले कपड़े पहने थे और साधारण कपड़े थे, कोई बादशाहियत की रौब की बात ही नहीं थी। दोनों विनम्र होकर के मीरा जी के कुटिया के पास पहुंचे हैं और द्वार पर पहुंच करके दोनों लोगों ने कहा जय श्री राधे। तो वहाँ मीरा जी की सेविका केसर उपस्थित हुई और उन्होंने कहा पधारें भगवान, पधारें, मीरा माता का दर्शन आपको मिलेगा। मीरा जी सत्संग कक्ष में अपना साधु वाला वस्त्र पहने हुए नेत्रबंद किए बैठी थी। आहट सुन के खड़ी हुई। उन्होंने देखा साधारण नागरिक वेश में दो भव्य पुरुष अभिवादन कर रहे हैं। उन्होंने उत्तर में हाथ जोड़कर सिर झुकाया और आसन पर विराजने के लिए अनुरोध किया। चमेली ने आकर के प्रसाद स्वीकार करने के लिए प्रार्थना की तो विनम्रता पूर्वक स्वीकार किया। खाना पीना अभी नहीं हो करेंगे, इशारा से कहा और कहा कि महान सुयश सुन करके श्रवण के ताज करने हेतु सेवा में उपस्थित हुए हैं। मीरा ने पलकें उठाकर कहने वाले की ओर देखा। 30-35 के मध्य आयु के सौम्य भद्र मुख मुद्रा और उनके बैठने बोलने के ढंग से लगा कि राजाओं के द्वारा सम्मानित व्यक्ति हैं। और दाहिने हाथ की तर्जनी पर जब थोड़ी सी निगाह गई तो मीरा जी ने समझ लिया कि उनकी उंगली पर मिजराब धारण करने का चिन्ह अंकित है। ये कोई गुणी कलावंत है। और थोड़ा पीछे देखा तो 22 वर्ष की आयु के अति सादे वेश में और दृष्टि और मुख मुद्रा में झलकता हुआ रौब राज विशिष्ट की जैसे सूचना दे रहा है, सेवक बनकर आए हुए। मीरा जी ने मुस्कुरा करके कहा सुयश सर्वेश का अथवा उनके अन्य प्रेमी जनों का ही श्रवण योग्य होता है और लोगों का यश क्या सुना जाएगा। तो बहुत ही समझ के साथ वो लोग एकाग्रचित्त होकर मीरा जी के शब्द सुन रहे थे। मीरा जी ने कहा कि मैंने साधारण जन के लिए नहीं कहा, मैंने शाह के लिए कहा है। राजकर्म सेवक का धर्म है। सेवक तो फिर भी सेवक होता है, परंतु राजा होकर भी स्वयं को सेवक मानना प्रजाजन का, चाहे वे किसी भी धर्म को मानने वाले हों, समान रूप से पोषण करना और अपना यश जय जयकार सुनकर के प्रमत्त न होना, राज्य को ईश्वर की धरोहर मानना, गुणीजनों का संग्रह करना, सम्मान करना, ये बहुत अच्छे गुण होते हैं। बहुत सारी उपदेश की बातें मीरा जी ने सुना दी। तो दोनों आगंतुक चकित दृष्टि से हाथ जोड़कर सिर झुकाए सुनते रहे। फिर आगे बैठे सज्जन ने विनय पूर्वक निवेदन किया, माता हरियश गान सुनने की अभिलाषा ही चरणों में खींच लाई और इसीलिए हम आपके चरणों में बैठे हुए हैं। माता ने एक तारा उठाया, चमेली ने ढोलक और केसर मजीरे बजाने लगी। मीरा जी ने ये बतला दिया था कि मैंने आप लोगों को पहचान लिया है, आप हिंदुस्तान के बादशाह अकबर हैं और आप इनके दरबारी गायक तानसेन हैं। मीरा जी ने अपने ठाकुर जी का गुणगान किया। मारो गोकुल रो ब्रजवासी, जग सुहाग मिथ्यारी सजनी, होवा हो मिट जासी। अर्थात संसार के जो वैभव हैं वो मिलते हैं और फिर बिछड़ जाते हैं।
जग सुहाग मिथ्या हरि सजनी, होवा हो मिट जासी, मारो गोकुल रो ब्रजवासी। मारो प्रीतम हृदय बसंता, दरस लहा सुख रसी, मीरा रे प्रभु हरि अविनाशी, चरण गया था दासी, मारो गोकुल रो ब्रजवासी। ऐसे सुंदर ढंग से गाया था मीरा जी ने। संगीत की पवित्र शक्ति उनके अंदर प्रकट थी कि दोनों ही झूमने लगे, अकबर भी तानसेन भी। और जब मीरा जी ने कहा कि वाणी की सार्थकता हरिगुण गान में ही है, आप भी कुछ सुनाइए, तो मीरा जी के ही पद को तानसेन ने गाया था। और सुन करके मीरा जी के मुख से धन्य धन्य शब्द भी निकला, जैसे आशीर्वाद मिल गया। और भक्तों, अब मैं इस प्रसंग का विस्तार नहीं करूंगा। मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि शासक लोग भी, और उस समय सबसे बड़ा शासक तो अकबर ही था, ये लोग भी मीरा जी के आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए चरणों में आकर बैठते थे, साष्टांग दंडवत करते थे। और इतना ज्यादा भाव उत्पन्न हुआ कि मीरा जी के गिरधर गोपाल का दर्शन करने की इच्छा व्यक्त किया। मीरा जी उनकी श्रद्धा भक्ति को देख करके अपने मंदिर कक्ष में ले जा करके प्रभु का दर्शन कराई। और इसके बाद अकबर ने अपने जेब के अंदर रखे हुए हीरे का बहुमूल्य हार निकाला और प्रभु के अर्पण करने लगा। मीरा बोली, नहीं शाह, ये प्रजा का धन है, ये तो प्रजा की सेवा में ही ठीक रहेगा। हमारे प्रभु तो भाव के भूखे हैं। भावना रो भूखो मारो सांवरो, भावना रो भूखो, शबरीरा बेर सुदामर चावल, भर भर मूठा ढूको। मीरा जी ने कहा, ये तो हमारे प्रभु तो भावना के भूखे हैं, इनको तो हीरे के हार की आवश्यकता नहीं है। अब आप समझिए उसके अंदर कितना भाव प्रकट था अकबर के अंदर, कि डबडबाई आंखों से, प्रेम के आंसू भरी हुई आंखों से मीरा जी की ओर देखा है। और हाथ में ली हुई हीरे की कंठी जो थी, माला हार, वो गिरधर के चरणों में धीरे से रख दिया। और फिर तानसेन ने कहा, आज्ञा हो तो एक अर्ज करूं। प्रसाद चरणामृत ले लेने के बाद प्रणाम करने के चलने को उद्यत हुए जब, तो उन्होंने पूछा जब ऐसे, तो मीरा जी ने कहा, कहिए क्या कहना आपको। तो उन्होंने कहा कि आपने अभी इन्हें शाह कह करके संबोधन किया, क्या वो ठीक नहीं है। मीरा जी बोली, क्या मैंने ठीक नहीं कहा? क्या इस देश के शासक ये नहीं है? क्या आप इनके दरबारी गायक नहीं हैं? तो तानसेन ने कहा, धृष्टता क्षमा हो सरकार, मैं ये जानना चाहता था कि ये रहस्य आपको कैसे ज्ञात हुआ, क्योंकि हम दोनों तो छद्म वेश में हैं, हमारे अतिरिक्त तो कोई तीसरा व्यक्ति इसकी जानकारी नहीं रखता। तो मीरा जी के मुख से धीरे से निकला हल्के स्वर में कि मेरे भीतर भी तो कोई बसता है, उसी के द्वारा मुझे सब पता चल जाता है। वो स्वर सुनते ही अकबर और तानसेन भाव, प्रेम, समर्पण के द्वारा
ऐसे गिरे हैं चरणों में, मीरा जी के चरणों में, जैसे कोई जीव घायल होकर के गिर जाए, ऐसे गिरे हैं दोनों चरणों में, असमर्थ की तरह से। और मीरा जी का इस तरह से आशीर्वाद प्राप्त किया वक्त। और बाद में जब निकले हैं मीरा जी को प्रणाम करके वहां से, तो चकित था अकबर। वो कह रहा था तानसेन से, तानसेन, औरत जात में इतनी अक्ल, इतना हुस्न, इतना हुनर, खुदा का ऐसा करिश्मा कहीं देखने को नहीं आता। सब कुछ छोड़ देने के बाद भी वो इतनी खुश हैं। इस प्रसन्नता में जरूर भगवान की शक्ति है। इनके पास बैठने में एक अजीब ठंडक, अजीब सुकून महसूस होता था वहां। और दोनों ने एक दूसरे से मीरा जी की चर्चा कर करके अपने हृदय को आनंदित किया, खूब बड़ाई किया मीरा की। अकबर ने कहा कि तानसेन, जो तुम हमारे दरबार में गाते हो, उससे बहुत ज्यादा अच्छा तुमने वहां मीरा जी के चरणों में गाया था। तो तानसेन ने कहा कि हुजूर, वो कमाल मेरा नहीं था, वो उन महान संत का ही था। उन्हीं की कृपा दृष्टि से मैं गा पाया था वो। और आपको कितनी कितनी सुंदर उपदेश की बातें उन्होंने बताया था। अकबर ने कहा, हाँ, बहुत बेशकीमती बातें बताया था, मैं उन पर चलने की कोशिश करूंगा। और फिर उसके बाद इतना प्रभावित हुआ अकबर कि उसने कहा, तानसेन, ये वतन और यहाँ के बाशिंदे, अर्थात वृंदावन के वासी और यहाँ के आसपास के लोग बेनजीर हैं। ऐसे पवित्र इंसान कहीं, ऐसे भक्त कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। तो हम कोशिश करेंगे कि इनको और इस वतन को अमन चैन हासिल करा सकें। अब आगरा का किला फकीर औलियाओं से गुफ्तगू के लिए भी जरूरी हो गया। अब मैं यहाँ पर इन संतों का सम्मान करता रहूंगा। इस तरह से बोलता हुआ अकबर तानसेन के साथ वापस गया। श्री वृंदावन धाम की पवित्र प्रीति और प्रभाव साथ में ले गया और वृंदावन वासियों और संतों भक्तों की सेवा का मंगल में संकल्प अपने हृदय में संजो कर ले गया। भले ही विधर्मी रहा वो, लेकिन कन्हैया की भी कृपा उसके ऊपर थी, इसीलिए संतों का दर्शन इस तरह उसको मिलता था। बिना प्रभु की कृपा के ऐसे सिद्ध पुरुषों का, महान भागवत प्रेमियों का दर्शन किसी को सुलभ नहीं हो सकता है। इस दृष्टि से वो विशेष भाग्यशाली था। मीरा माता के चरणों में प्रणाम करके आज की वाणी यहीं विराम ले रही है। आगे चरित्र आपको फिर सुनने को मिलेगा। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।